नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे एनसीएफ 2005 के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको देखा जाएगा। और ये टॉपिक जो है मित्रों, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 आपकी सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम इसको पूरा अध्ययन करेंगे और इससे सेलेक्टेड प्रश्न क्या आपकी परीक्षा में बनते हैं और प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं एनसीएफ 2005 कहाँ किसे जाता है, ठीक, ये आया कब और किसके द्वारा तैयार किया गया, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो इसका हिंदी में इसको कहा जाता है मित्रों राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 और इंग्लिश में एनसीएफ 2005। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक, कभी कभी परीक्षाओं में आपके इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मित्रों नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। आगे देखते हैं पॉइंट वाइज मैंने इसमें आपको बताया है चीज़ों को क्या क्या इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो शिक्षा पहला पॉइंट देखते हैं। दूसरा है शिक्षा से संबंधित सबसे नवीनतम दस्तावेज। तो अभी तक जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुझाव है, जो भी नियम कानून बने उसमें सबसे नवीनतम एनसीएफ 2005 है। उसके बाद से अभी कोई दस्तावेज ऐसा नहीं बना नियमों में सुधार हेतु। और अगला देखते हैं एमएचआरडी की अनुशंसा पर तैयार किया गया है। किसकी अनुशंसा पर तैयार किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी के अनुशंसा पर ये तैयार किया गया। और किसने तैयार किया था ये भी जान लेते हैं। तो प्रोफेसर यशपाल के द्वारा तैयार किया गया। ठीक, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर इसका मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि इस एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या रहा या मुख्य उद्देश्य क्या रहा, लक्ष्य क्या रहा। ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य और सूत्र रहा बिना बोझ के शिक्षा। ठीक, इसमें ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उन पर बोझ ना डाला जाए, कापी किताबों का, बस्तों का, और बिना बोझ के एक सुचारू रूप से शिक्षा उनको प्राथमिक स्तर की दी जाए जिससे वे सीखने में रुचि लें। ठीक, आइए और देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव क्या क्या हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहला सुझाव जो दिया गया एनसीएफ 2005 में वो है मित्रों ऐसे शिक्षण विधाओं का इस्तेमाल किया जाए जो बालक को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए। ठीक, यानी क्या बच्चा जान रहा है उसको जोड़ते हुए, क्या चीज़ वो जान रहा है उस चीज़ को जोड़ते हुए क्या नहीं जान रहा है उसको बताने की ओर ले जाया जाए, जिससे एक अबोध बालक, एक छोटा बालक किसी चीज़ को बहुत ही सरलता से समझ सके। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, इसमें पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है जिससे एक बालक को सिखाया जा सकता है, किस शिक्षण सूत्र के द्वारा या किस शिक्षण विधा के द्वारा। तो इसका रहेगा सही आंसर आपका ज्ञात से अज्ञात शिक्षण विधि का इस्तेमाल करके। ठीक, तो इसमें कहा गया कि ऐसे शिक्षण विधाओं का इस्तेमाल किया जाए जो बालक को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए। ठीक, क्या वह जानता है उसको जोड़ते हुए आगे क्या नहीं जानता उसको बताया जाए। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्य पुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान न माना जाए। यानी जो चीज़ें पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं केवल उन्हीं सूचनाओं को पढ़ा करके बच्चों को अध्ययन करा करके ज्ञान ना माना जाए, उनको बाहरी जीवन से भी जोड़कर चीज़ों को बताया जाए। ठीक, केवल पाठ्य पुस्तक में दी गई चीज़ों का ही अध्ययन ना कराया जाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं किसी विद्यालय में रखी मोटी मोटी किताबें उसकी असफलता को प्रदर्शित करती हैं। ठीक, यानी जो मोटी मोटी किताबें अगर किसी विद्यालय में मिलती हैं, एनसीएफ का ऐसा मानना है, तो ये वहाँ पर स्पष्ट होता है कि या तो शिक्षक को
वहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और या तो ऐसा माहौल नहीं देने में वे असफल हैं जो एक प्राथमिक स्तर के बच्चे को चाहिए। ठीक, तो किसी विद्यालय में रखी मोटी मोटी किताबें उसकी असफलता को प्रदर्शित करती हैं। ठीक, तो ये सुझाव रहे, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और भी सुझाव हैं उसको देख लेते हैं, और इन्हीं सुझावों से पैडागोजी के प्रश्न आपकी सीटेट की परीक्षा में बनते हैं। ठीक, तो इस सेशन को देखिए और लास्ट तक मैंने पूरे सिद्धांत का निचोड़ इसमें लेकर आया हूं मैं। ठीक, एनसीएफ 2005 से, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से संबंधित इस पूरे वीडियो को अगर आप देख लेते तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ठोस बिंदुओं पर, जिससे पैडागोजी के प्रश्न आपकी सीटेट की परीक्षा में बनते हैं। तो अब गलत नहीं होंगे। इन आंकड़ों को, इन सुझावों और नियमों को अगर जानते हैं तो आप उस प्रश्न को आसानी से सही कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं और भी जो दिए गए सुझाव हैं महत्वपूर्ण। अगला मित्रों, शुरुआत में ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना। ठीक, एनसीएफ का ये मानना था कि बच्चे को शुरुआत में ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए, अच्छे आचरण उसके अंदर विकसित किया जाए। ठीक, अपने से बड़ों का सम्मान करना, ठीक, और सब चीज़ें जो भी समाज में है नैतिक रूप से उन सभी चीज़ों का उसके अंदर विकास किया जाए, नैतिक गुणों का, यानी नैतिक शिक्षा उसे शुरुआत में दी जाए कि ये आपसे बड़े हैं, आपके गुरु हैं, ठीक, इनको प्रणाम करिए, ठीक, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान। नेक्स्ट है, शिक्षकों को भाषण देकर नहीं, उपदेश देकर नहीं, बल्कि अच्छे वातावरण देकर सिखाया जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये बताया गया कि शिक्षकों को भाषण देकर नहीं। अब देखिए यहीं से आपके पैडागोजी के प्रश्न बनते हैं। ठीक, पैडागोजिकल प्रश्न दे दिया कि कोई क्या माहौल बच्चे को दिया जाए जिससे बच्चा आसानी से सीख ले, ऐसे बना करके मान लीजिए पैडागोजी प्रश्न आता है आपकी सीटेट परीक्षा में, और उस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में ये दिया गया है कि शिक्षक को भाषण देकर समझाना चाहिए, उपदेश देकर समझाना चाहिए, ठीक, एक अच्छा वातावरण देकर समझाना चाहिए, या ऐसा वातावरण विकसित करना चाहिए कि बालक खुद प्रेरित हो सीखने के लिए। तो उसमें जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा कि उसको अच्छा वातावरण देकर सिखाया जाना चाहिए। और अधिकतर लोग क्या लगाएंगे, भाषण देकर या उपदेश देकर, ठीक, लेक्चर देकर, व्याख्या करके। तो ऐसे नहीं। तो इस एनसीएफ के इन अगर सुझावों को हम पढ़ लेते हैं तो आसानी से पैडागोजिकल प्रश्न अगर इससे रिलेटेड आते हैं तो आप सही कर ले जाएंगे। कि कहीं भी अगर आता है भाषण देकर तो ये गलत हो जाएगा, ठीक, उपदेश देकर सिखाना ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एनसीएफ कहता है कि शिक्षकों को भाषण देकर नहीं, उपदेश देकर नहीं, बल्कि अच्छे वातावरण देकर सिखाया जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, केवल भाग लेने के लिए प्रेरित करना, न कि पुरस्कार जीतने के लिए। ठीक, तो प्रतिस्पर्धा की भावना यानी कंपटीशन की भावना उस छात्र के अंदर, उस बालक के अंदर विकसित करना, और केवल भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ना कि पुरस्कार जीतने। यानी किसी खेल में, किसी प्रतियोगिता में बच्चा भाग ले, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, ना कि प्राइज अवार्ड के लिए वो उसमें भाग ले। इसलिए प्रेरित करना, ठीक, कि भाग लेने के लिए वह प्रेरित हो, ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में, ठीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्यूज में, इन सब चीज़ों में भाग ले, और पुरस्कार की ओर वो ज़्यादा ध्यान ना दे कि पुरस्कार जीतने की ओर। तो जीतने के लिए खेलेगा तो उसके अंदर जो ज्ञान की वृद्धि है वो नहीं हो पाएगी। ठीक, इसलिए एनसीएफ ये मानता है कि बच्चे के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित किया जाए, केवल भाग लेने के लिए प्रेरित करना, न कि पुरस्कार जीतने के लिए। ठीक, तो इससे भी पैडागोजिकल प्रश्न बनते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई प्रश्न बना दिया कि बच्चे के अंदर क्या किया जाए, ठीक, पुरस्कार जीतने के लिए उसको प्रेरित करेंगे आप, या किसी खेल में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए, या प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास ना करना। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़े रहेंगे तो इससे अगर रिलेटेड पैडागोजिकल प्रश्न आते हैं तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि क्या इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक, एनसीएफ कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक, बाहरी जीवन से यानी वह जो क्षेत्र है विद्यालय के चार दीवारी के बाहर की जो शिक्षा है वो भी बच्चे को प्रदान की जाए, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक, केवल चार दीवारी के अंदर की शिक्षा ही ना दी जाए, संकुचित रूप से उसको व्यापक शिक्षा या व्यापक क्षेत्र शिक्षा का प्रदान किया जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके, अपने अंदर के डर भय को दूर कर सके। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं, रटने की विधि को समाप्त करना। ठीक, एनसीएफ रटने की विधि को समाप्त करने की बात करता है। ठीक, रटने की विधि यानी किसी बालक को किसी चीज़ को रट कर याद करवा देना, ठीक, कंठस्थ करवा देना, इस पर जोर नहीं दिया गया है एनसीएफ में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी पेडागोजिकल प्रश्न बनते हैं कि किसी बालक को कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं या कोई अध्यापिका पढ़ा रही हैं तो कैसे पढ़ाएं कि उसे आसानी से याद हो जाए। रट करके, रटा करके, कंठस्थ करा करके, ऐसे ऐसे उसमें ऑप्शन बना देगा। तो आप इसको अगर जानते रहेंगे तो आप जान जाएंगे कि एनसीएफ के अनुसार तो ये नहीं होगा कि रटने की विधि को अपनाया जाए। ठीक, तो यहाँ पर रटने की विधि को समाप्त करने की बात कही गई। ठीक, और आइए नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम पाठचर्या केंद्रित ना हो। ठीक, यानी बालक के अनुसार जो भी पाठचर्या हो, पाठ्य पुस्तक हो, उसके रुचि और ध्यान को रखते हुए बनाया जाए। ठीक, इसमें यह बताया गया कि पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम पाठचर्या केंद्रित ना हो, एकदम उसी पर ही बालक केंद्रित ना हो और भी चीज़ों को सीखे, और जो पाठ्यक्रम पुस्तक पाठचर्या बने वो बालक के रुचियों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। नेक्स्ट है, अभिभावकों को शिक्षण गतिविधियों से जोड़ा जाए। ठीक, जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनको उन सभी लोगों को जो भी शिक्षण गतिविधियां होती हैं, ठीक, टीचिंग एक्टिविटी होती हैं, उससे जोड़ा जाए, जिससे वे भी इन चीज़ों से अवगत हो सके और घर पर अपने बच्चे का विकास कर सके सर्वांगीण। उनको यहाँ पर जो स्कूल पर सिखाया जाए वो तो ठीक है, वहाँ वो भी जानेंगे, उसमें सम्मिलित होंगे, बच्चा थोड़ा सहजता के भाव से उसमें पार्टिसिपेट करेगा और घर पर ही वे लोग बच्चों को सिखा सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में हमेशा शांति स्थापित करने से बचा जाए। ठीक, एकदम से कठोर और अनुशासन ही ना बनाया जाए कक्षा में, ऐसा एनसीएफ में कहा गया कि कक्षा में हमेशा शांति स्थापित करने से बचा जाए, बहुत अनुशासन भी कड़ा ना किया जाए। ठीक, कि बच्चे डर जाएं, अध्यापक से कोई चीज़ पूछ ना पाएँ, समझ ना पाएँ। ठीक, तो उसमें उनका विकास बाधित होगा। और भी देखते हैं, ये अंतिम सुझाव रहा है एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण सुझावों में से। देख लेते हैं, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना करना और उन्हें पुस्तक चुनने की छूट मिले। एनसीएफ 2005 में कहा गया कि विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना की जाए और पुस्तक जो है उसमें रखे जाएं और बालकों को, बच्चों को पुस्तक चुनने की छूट रहे कि जो उसकी इच्छा करे वे पुस्तक उठा करके वो पढ़ सके, उनका अध्ययन कर सके। शिक्षकों को शिक्षण से संबंधित संसाधन समय से मिलने चाहिए। ठीक, यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षक हैं उनको जो संसाधन है, शिक्षण सहायक सामग्री, वो समय से प्रदान की जाए, जिससे वे शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से बच्चों के बीच प्रस्तुत कर सके। ठीक मित्रों, ये रहे एनसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सीटेट परीक्षा में आपके पूछ लिए जाते हैं। इन्हीं से संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं साइकोलॉजी और इन्वायरमेंट में खास करके, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लिएगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को वहाँ से लेकर आया जो आप लोग के बीच में मैंने प्रस्तुत किया, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें और इसी से संबंधित पेडागोजिकल प्रश्न बनते हैं आपकी सीटेट की परीक्षा में। ठीक मित्रों, तो आप लोग ऐसे ही सिलेक्टेड जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन पर वीडियो प्राप्त करने के लिए यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट संबंधित
वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम है टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल, और डेली क्यूज भी कराए जाते हैं मित्रों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। ठीक, हमारे चैनल पर डेली क्यूज कराए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आप अगर सर्च करते हैं TLE विथ अनिल स्टडी ग्रुप तो टेलीग्राम पर शो करेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां पर जा करके आसानी से जुड़ सकते हैं। और डेली सुपर टेट, यूपी टेट और सीटेट से संबंधित सभी विषयों के क्यूज कराए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें और अपने भी जुड़ें और प्रैक्टिस करें, जिससे आप आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही अपडेट शैक्षिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए जो भी यूपी टेट, सुपर टेट से संबंधित आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास अपने शेयर करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।